तो भाई मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जो इसको खरीद पाएगा। बट भाई मुझे बिजनेस करना है तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और आप सभी मस्त रहें। अगर आपने अपने भाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना। और आज का व्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगे। भाई आज के व्लॉग में मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो डरते हैं ना भाई, मन में उनके एक वहम रहता है कि यार अगर सक्सेस नहीं हुआ तो क्या करें। तो मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं दिखा रहा हूँ। मेरी शॉप है कुशवा नगर में, जो कि एक मिडिल क्लास वाला एरिया है, ज्यादा हाई क्लास वाला नहीं है। जैसे कि मैं इंदौर शहर से हूँ, यहाँ पे हाई क्लास वाला एरिया अगर आप देखो तो ओल्ड पलासिया है, विजयनगर है। तो भाई वहां पे अगर ये चीजें मिलती भी तो मैं एक्सेप्ट कर सकता था कि भाई चलो ठीक है। बट ये कुशवा नगर एरिया, यहाँ पे सब बाहर से अधिकतर लोग आते हैं, यहाँ पर आकर रहते हैं, जॉब करते हैं, नॉर्मल कंपनी में जॉब करते हैं और इसके बाद वो अपना घर जैसे तैसे चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो भाई छोटा सा एग्जांपल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दरअसल आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि कल मैंने ना कुछ चॉकलेट्स ऑर्डर की थी। अभी वैलेंटाइन डे का आपको पता है जैसे कि डे चल रहे हैं, तो भाई मैं आपको सबसे पहले एक चॉकलेट दिखाता हूँ। ये देखो चॉकलेट दरअसल ऐसी है भाई, ये देखो ये न्यू डेयरी मिल्क ने अपनी न्यू चॉकलेट अपनी लॉन्च की है भाई साहब। तो ये चॉकलेट देखो, वैसे काफी महंगी महंगी चॉकलेट्स आती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी चॉकलेट्स आती हैं, बट अब ये देखो भाई ये चॉकलेट्स में क्या है भाई। देखो ओनली इसके अंदर अगर आप देखो ना तो एक छोटा सा लड्डू टाइप की चॉकलेट है, और जो कि मैंने टेस्ट भी नहीं की भाई कि कैसी होगी कैसी नहीं होगी, बट अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपने चॉकलेट देख ली, कितनी चॉकलेट है, एक तरफ 4 है, 4 8 12 16, मतलब टोटली 16 चॉकलेट्स है भाई। और अब मैं आपको इसकी प्राइस दिखा देता हूं भाई। ये देखो इसकी प्राइस क्या है, 525 रुपीज, मतलब 525 रुपए की ये चॉकलेट है भाई। इधर की अगर आप एरिया के हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास वाला एरिया, तो भाई मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जो इसको खरीद पाएगा। बट भाई मुझे बिजनेस करना है तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना मेरी जान, पैसा तो लगाना पड़ेगा ना। अगर मुझे पैसा कमाना है तो अगर मैं ये चीज सोच के अगर डर जाऊं, रुक जाऊं कि यार ये इधर नहीं बिकने वाली, तो भाई क्या ही मतलब मेरा बिजनेस ओपन करने का। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं भाई। ये देखो एक और एग्जांपल छोटा सा, दरअसल ये है कि ये फेरारो रोचेस चॉकलेट हर कोई जानता है भाई, काफी बढ़िया आती है। अब इसमें भी सेम वही है, 4 8 12 16, इसके अंदर भी 16 चॉकलेट्स हैं गोल गोल। और भाई इसका टेस्ट मैंने खाई है भाई, मुझे पता है क्योंकि बहुत ही अच्छी चॉकलेट है, मैंने बहुत पहले खाई है, अभी फिलहाल में तो नहीं खाई है। और इसकी एमआरपी मैं आपको दिखा दूं तो 539 रुपीज है, इससे थोड़ी और कॉस्टली है भाई। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं ये चीजें कभी बेच ही नहीं पाऊंगा भाई। मुझे अपने अंदर भरोसा है कि मैं इसको सेल कर सकता हूं, एक मिडिल क्लास वाले व्यक्ति को भी कर सकता हूं। वैसे ही अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना भाई कि आप कोई भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बिजनेस को चला सकते हो, तो भाई आप 100% वो चीज को चला सकते हो। एक और मैं आपको छोटा एग्जांपल दिखा देता हूं भाई। ये देखो, ये आपको मेरे ऊपर डायपर दिख रहा होगा, 62 पेंसिल्स में एल साइज का है भाई। मतलब मैं आपसे समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, मिडिल क्लास वालों को मैं 999 रुपए का डायपर बेच सकता हूँ भाई, मुझे अपने अंदर भरोसा है। तो वैसे ही गाइस आप भी अपने ऊपर भरोसा करो भाई और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। किसी के यहाँ नौकरी करने से बेटर है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। समय लगता है भाई ग्रो करने में, हर चीज में समय लगता है। अभी नहीं होगा, 5 साल बाद नहीं होगा, 10 साल कभी तो होगा भाई। और वैसे भी अगर मान के चलो आप किसी बिजनेस में गिर भी जाते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो आप उसमें गिरोगे नहीं भाई, आप उससे बहुत कुछ सीखोगे कि आपने क्या क्या मिस्टेक की है, क्या क्या गलती की है, कहां कहां पे आपने, सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा आपको। फिर अब जब नेक्स्ट टाइम आप जब कोई बिजनेस खोलोगे ना भाई, मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका 101% आपका बिजनेस ग्रो करेगा भाई। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल ये भी ले लो आप कि अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और वो पढ़ते पढ़ते साल के एंड में जाकर के जब उसकी एग्जाम होती है और वो गलती से फेल हो जाता है भाई, उसने अपना 100% दिया बट वो फेल हो गया, लेकिन जब वो फिर से 10th क्लास वापस से करेगा, 10वीं फिर से पढ़ेगा, तो भाई वो टॉप क्लास करेगा क्योंकि उसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ने में। जो नए बच्चे आएंगे ना 9th से 10th में, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट उस बंदे को जो फेल हुआ था उसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो भाई कभी भी ये मत सोचो कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं किया तो क्या हुआ, आप स्टार्ट तो करो, डरो मत यार, बस कर डालो।
सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपका बिजनेस चल गया ना भाई, तो आपका पूरा खानदान आराम से बैठ के खा सकता है। आपको कोई भी किसी आपके घर में पापा को भी बिठा खिला सकते हो भाई आप। अगर आप कहीं नौकरी करते हो, जॉब करते हो ना, तो उसमें ना आपके घर में मान के चलो ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 लोग हैं, मम्मी पापा आप, आपका छोटा भाई या बहन। अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे सबकी जरूरतें पूरी करना है, तो भाई 20-25 हजार की नौकरी से कैसे ही जरूरत पूरी करोगे, वो भी आज की तारीख में भाई, जहां पर आटा भी 350 रुपए के 10 किलो मिलता है भाई, मतलब 35 रुपए किलो। तो अब बाकी के खर्चा तो आप भूल ही जाओ भाई, कि टंकी वंकी बहुत खर्चे होते हैं भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, तो मेरा मानना है भाई कि आप बिजनेस स्टार्ट करो। मैं 100% कह सकता हूँ भाई, अभी नहीं 2 साल बाद, 3 साल बाद आप ऐसा ग्रो करोगे ना भाई, ऐसा ग्रो करोगे कि मतलब अल्टीमेट वाला। बस काम में मन लगना चाहिए भाई। मेरी जब ये शॉप ओपन की थी मैंने, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी शॉप का खुलने का समय था सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक। सोच रहे हो, सुबह 7 से रात के 12। मैंने जिम भी छोड़ दी थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ अपनी शॉप को ग्रो करवाने के लिए। तो भाई वैसे ही आप स्टार्टिंग में अपना फुल टाइम दे डालो भाई अपने बिजनेस के लिए। अभी कोई कस्टमर आ रहा है, आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ मालिक। अरे वो पत्ता दे दो, सांस फूलने वाला। सांस फूलने वाला कौन सा? सांस जो फूलती ना, वो ले जाता हूँ 10 रुपए का तब हाँ 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 हाँ, वाला। दे देते हैं आपको पत्ता। और अस्थालिन तो नहीं मांग रहे हो? अस्थालिन कितनी गोली आती है उसमें? पत्ता आता पूरा 20-50 ऐसी गोली आती है। हाँ, तो वो अस्थालिन ही आता है। नाम याद रखा करो, अस्थालिन। अस्थालिन 4 mg की टैबलेट आती है, जो कि सांस फूलने में बहुत ही अच्छी काम करती है। हाँ। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी गोली खत्म हो गई है, तो मैं आपको दूसरी दे रहा हूँ। अरे यार वही खाते ना। हाँ, इससे भी आराम हो जाएगा, मत चिंता करो। लो, सेम वही गोली है, बस ये क्या है 10 की पैकिंग में आती है, वो 40 गोली की पैकिंग में आती हाँ। है। ठीक है, तो ये कितने की? ये भी उतनी ही है, 10 रुपए की 40 गोली। ये 5 की है। कहाँ 5 की है तुझे? 10 रुपए की 40 गोली आएगी। हाँ। मतलब ये हो गई 5 रुपए की। लो, ये 30, पूरी 40 करना है ना। ये तो सही ना भैया, ये भी देखना है आगे। मेडिकल वाला मैं या आप? वो तो है फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं आपको कोई गलत चीज दूंगा? हाँ। एक्सपायरी देखो 10/2027 की है, 2026 स्टार्ट ही हुआ है अभी। ठीक है, और बोलो, और कुछ देना है? अभी तो कुछ नहीं किया, मेरी अभी आई है। किसकी सांस फूलती है? आपकी। इनहेलर लेना चालू कर दो। इनहेलर क्या होता? अगर जैसे अस्थमा पंप जानते हो, हाँ। पंप आता है। अच्छा, वो अगर जब भी कभी ज्यादा दिक्कत हो, हाँ, तो 2 बार फुस कर लो उस पंप। जैसा। हाँ। तो वो कितने का आता है? वो आता है 150 रुपए का। बस कुछ कर लो इससे। मुंह पे उसको रखो, हाँ। और बस 2 बार बटन दबा दो, हाँ यार। तुरंत आराम। मुंह के अंदर ना। हाँ, तुरंत आराम। ऐसा। हाँ, तो देखते हैं फिर उसको भी आजमाते हैं। आजमाओ उसको, बहुत बढ़िया चीज है। या एक बार डॉक्टर को दिखाना तो डॉक्टर को दिखा के ले लो। अरे नहीं, वो तो डॉक्टर को नहीं, वैसे हल्की फुल्की सी, इसे ज्यादा नहीं। हाँ, तो फिर यही चलना। तो तो कोई क्या दिक्कत हल्की फुल्की सी हो जाती, बाकी तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं चलती कि मैं बैठा हूँ तो चल रही और ये हो गया, कहीं साइकिल चला हाँ, रही तो तो फिर ये ले लो, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। हल्की फुल्की सी वैसे। खुलने दो ना मालिक। यार होते तो दे देता है। खुलने चाहिए यार, अभी क्या जस्ट मैंने दुकान ही खोली है। वो तो 5 का ही है यार। 5 का दे दो, 5 का फिर दे देना। ठीक है, तुम्हारी दुकान देखता हूँ, कभी कई बार बंद मिलती है यार। कभी कभार मिलती है, टाइम हो जाता है कभी इसलिए। जल्दी नहीं खोलता, कभी क्या है कभी क्या है। अब यहाँ आओ कुछ लेने के लिए, हाँ। तो बंद दिखती है। ऐसा नहीं, अभी क्या है ना, मैं लेने मैं ना लेना वीडियो पड़ता बनाता हूँ। मैं हाँ? वीडियो बनाता हूँ, तो कभी कभार ना उसमें मुझे लेट हो जाता है, जैसे कहीं शूट करने चला गया या वीडियो बनाने चला गया, ऐसा। यूट्यूब पे डालता हूँ वीडियो बना बना के, उसके कारण मैं कभी कभार लेट हो जाता हूँ। हाँ। वरना पहले तो एकदम टाइम टू टाइम खुलती थी। हाँ, वही तो बोला मैं। एक बढ़िया लड़का रखेंगे व्यवस्थित, जिसको काम आता हो पूरा, फिर टाइम टू टाइम दुकान वही खुलेगी। तो आपके नाम यहाँ से निकले, हाँ। अरे देखने दुकान देखते बन जा। हाँ, तब कभी कभी पन्नी से मत सोच लेना कि दुकान बंद है। पन्नी से नहीं। हाँ, अगर पन्नी तो पन्नी- दिख जाती है ना हाँ। भैया यार, दुकान खुली पन्नी दिखती है, बाकी फिर क्या करो, मजबूरी में लेना पड़ती है दूसरे को। तो आप क्या करेंगे, अब लेना है तो यही है। ठीक ठीक, तो कैसे फिर क्या करें, तो मैं इसका माफी इंतजार चाहता हूँ करें तो उसके आप लिए। काम। उसका भी निवारण अपन बहुत जल्दी
निकाल हाँ, लेंगे। वही। ठीक है मालिक। तो हम बोले जैसे आपका वहाँ पे था, हाँ, वहाँ नौकरी करते थे, हाँ। वहाँ से आपका संबंध बना, आपका सही बात है। आपने यहाँ खोल ली तो हम यहाँ से लेते, ठीक है मालिक। कंसेशन मिल जाता अच्छा वाला आप लोग, और क्या। बिल्कुल कंसेशन तो देंगे ना मालिक, कंसेशन तो देना ही पड़ेगा। तो ये चक्कर में हम तुम्हारी दुकान क्या रहता है, इंसान ग्राहक हाँ जहाँ उसको दिखता फायदा वो यहाँ है। सही बात है, जहाँ बोल रहे ग्राहक को क्या? फायदा दिखेगा वहीं जाएगा। सही और चीज बात। अच्छी मिलती तो वही है, तो वो कहता नहीं यार यहाँ से फायदा होता जल्दी ही चलो। सही बात है। तो अपन तो वही चीज देखते हैं ना कि यार कहाँ से फायदा हो गया, क्या हो गया। सही बात है कहाँ मालिक। थोड़ी कहाँ दवा अच्छी मिल रही। हाँ अब मेडिकल तो मेरा घर के कोने पे ही है, वो सही बात है। वहां से लेता ही नहीं मैं। हाँ आदमी को जहाँ पे फायदा मिलता है आदमी वहीं जाता है है ना? और एक मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, कोई भी बिजनेस हो इससे चलता है। हाँ, बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ, मिठास हो रही। मिठास होना चाहिए आपकी आवाज में, आपकी बोली में। अब मैं आप नहीं, कोई भी मेरा ग्राहक कस्टमर आता है ना, मैं उससे हाँ मालिक, हाँ प्रभु, ऐसे करके बात करता हूँ। ये तो अच्छी बात है। क्योंकि बिजनेस चलाना है तो आप में सबसे पहले विनम्रता या होनी ये जो बोला वो सही बोला आपने, क्या रहता है इस चीज आप से मेरे आदमी- इतनी दूर से आप मेरे पास क्यों आए हो? एक भरोसे पे आए हो, एक विश्वास पे आए हो, व्यवहार के दौर पे आए हो। वरना मेडिकल तो जगह जगह पे मेडिकल है, इसी लाइन में 25 मेडिकल है। कितने मेडिकल है इधर? वो हमारे घर के सामने रहता नाथ वाला, उससे नहीं लेते अपन। ऐसा। हाँ वही ना नाथ हाँ हाँ ये श्रीनाथ मेडिकल। श्रीनाथ में हाँ, वो ऊपर भी था सामने। हाँ, अपन ने मकान बनाना उसका कमरा लिया था हाँ। 5 महीने, अच्छा लेकिन दवाई मैंने कभी नहीं दी। सही बात है। तो अपन ने कहा जा बनावा अपना हो ही ले। सही बात। आज मान लो मेरे पास 10-20 रुपए नहीं हो तो मैं आपको उधार अरे भी कर बिल्कुल सकता मालिक, हम तो हूँ। और बिल्कुल देगा, करते हैं, आपको कोई मना दवाई नहीं की तो करता। पैसे देना पड़ेगी ना, ऐसे ये बात है और कुछ नहीं। ठीक है मालिक। तो देखा गाइस आपने, कभी भी ना आप बिजनेस ओपन करते हो ना तो हमेशा आपको सबसे पहले कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अगर कस्टमर आपसे नाखुश होकर जा रहा है ना, सबसे पहले उससे माफी मांगना है हाथ जोड़ के। मेरे कस्टमरों की अभी कंप्लेंट्स मुझसे यही रहती है कि मेरी शॉप कभी कभी टाइम से नहीं खुल पाती। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब मैंने स्टार्टिंग किया था भाई, सुबह 7 से रात के 12 बजे तक दुकान खुलती थी, और अब मैं वीडियोस बनाने लग गया हूँ। इसके कारण मेरे पास कोई बैकअप है नहीं, कोई बंदा है नहीं जिसको मैं मेडिकल पे छोड़ सकूं। और मेडिकल का काम भाई ऐसा है ना कि किराने जैसा काम नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया, शक्कर तोल ली, पत्ती तोल दिया। भाई इसमें ना बहुत ज्यादा रिस्की वाला काम है, इसलिए मैं मेरे अलावा किसी और को बिठा भी नहीं सकता हूँ भाई शॉप पे। तो उसी को बिठा सकता हूँ जिसको काम आता होगा भाई। तो भाई मेरा यही कहना है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, ग्रो करेगा भाई, समय लगेगा बट ग्रो करेगा। और सबसे पहले आपकी भाई बोली, आपका व्यवहार वो ठीक होना चाहिए। अगर बिजनेस ओपन कर रहे हो तो बिल्कुल भी उसमें कठोरता या उसमें बोलते ना अपन की घमंड टाइप, वो नहीं होना चाहिए भाई। तो आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरा वीडियो देखा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो गाइज मिलता हूं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए सभी को जय श्री राम। और अगर अपने अपने भाई को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर देना। और ये व्लॉग कैसा लगा भाई ये जरूर बताना कॉमेंट में।